Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your reasoning mentor. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका, जो कि 9 सितंबर से 26 सितंबर तक शेड्यूल हो चुका है। आई होप आपने अपने एडमिट कार्ड्स को भी डाउनलोड कर लिया होगा और अपनी प्रेपरेशन आपकी फुल फ्लैश्ड होगी। तो इसी को एक पुश देते हुए रीजनिंग का जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ डायरेक्शंस। इसका ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 भी आपको जल्द ही मिलेगा। और साथ में आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस वीडियोस को भी गो थ्रू करना है। जो इस चैनल पे आपको PYQs की जो क्वेश्चन की जो वीडियोस थी उनको भी आपने गो थ्रू करना है। साथ ही साथ आपने जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसको भी आप गो थ्रू करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्शन जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। देखिए क्या होता है, आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक्स जो है आपके ज़्यादा हैं, तो क्या होगा कि हर बार आपको ये डायरेक्शन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिलता, बट अगर आ जाए तो आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, जैसे कि SSC MTS का भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी सेशन को शुरू करने से पहले मैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें ताकि ये जो वैल्यूएबल कंटेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ठीक है, और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन सेंस ये जो आपका टॉपिक है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो 4 डायरेक्शन होती है, मैं बेसिक आपसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके साथ में डिस्कस करूँगा। देखिए पहले देखिए 4 जो बेसिक डायरेक्शंस है वो क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये 4 आपकी जो है प्राइमरी डायरेक्शन है। सेकेंडरी डायरेक्शन ये बोल सकते हैं आप, इसमें मेन डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन ये है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आपकी सब डायरेक्शन होगी जो कि 2 डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। देखिए नॉर्थ और साउथ ये आपकी प्राइमरी डायरेक्शन है, सेकेंडरी डायरेक्शन ये है, क्योंकि हमारे पास अर्थ में नॉर्थ और साउथ पोल है तो उसको जो कोइंसाइड कर रही है वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जितना भी पार्ट है ये क्या रहा है, नॉर्थ ईस्ट। बट हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं इसमें, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो कोई पॉइंट हो तो वो कहाँ पे आएगा, वो इस सेंटर पॉइंट से कहाँ पे बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में। अब इसके साथ में एक और चीज़ आपने याद रखना है कि इसमें कुछ एंगल्स भी होते हैं, डायरेक्शन के बीच में एंगल्स भी आते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, इसमें ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो ये 45 का एंगल है। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है 90 डिग्री का एंगल। और अगर हम नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में देखें तो इसमें 145 का एंगल है। 45, 45, 45, 3 45 है तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 135। इसमें एंगल्स के आपको मल्टीपल मिलेंगे, एक तो 90 के मल्टीपल्स दैट इज़ 90, 180, 270 और 360, और उसके साथ में आपको 45 के मल्टीपल्स मिलेंगे, 90, 135, 180, 225, 270, 315 एंड 360। एटलीस्ट आपको इतने मल्टीपल्स याद होने चाहिए। ठीक है, तब आप जो है क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इजी हो जाता है क्वेश्चन। ऐसे अगर आपको चीज़ें याद होंगी, पहले से ही प्रैक्टिस होगी, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कि हम इसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अभी, बट आप देखिए इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें, क्योंकि बार बार आपको इसमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, तो कैसे उसको करना है। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न क्या हुआ, आपके लेफ्ट की तरफ इनका जो है लेफ्ट, और आपके एक्चुअली यहाँ पे जो है इस पर्सन के विद रिस्पेक्ट में आएगा। ये नॉर्थ में फेस कर रहा है पर्सन तो उसके राइट बनेगा, राइट में होगा ईस्ट और लेफ्ट में बनेगा वेस्ट। और इसके विद रिस्पेक्ट देखो, अब ये मान लो इसकी फेसिंग, तो इस तरफ जब चलेगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा इसका राइट। राइट किस तरफ बन रहा है, राइट बन रहा है क्लॉकवाइज में। और लेफ्ट कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट बनेगा इधर, तो लेफ्ट बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है,
राइट बन रहा है क्लॉकवाइज में और लेफ्ट बन रहा है एंटी क्लॉक में। अब ध्यान रखना है, अगर आपको बोल दिया जाए कि अ पर्सन इज टेकिंग लेफ्ट या ही टेक्स लेफ्ट, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो लेफ्ट में जो टर्न कर रहा है एंगल, वो 90 डिग्री का एंगल टर्न कर रहा है। बट अगर आपको स्पेशली ये एंगल मेंशन होगा तो उसमें हमने इतना ही टर्न करना है, जैसे टर्न 45 डिग्री लेफ्ट या टर्न 45 डिग्री राइट या टर्न जो है 135 डिग्री राइट, तो आपने 135 डिग्री राइट चलना है। जैसे कि एक अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि कोई पर्सन है जो कि नॉर्थ में देख रहा है, तो उसने क्या किया, उसने 315 डिग्री उसने लेफ़्ट टर्न लिया। तो लेफ़्ट टर्न कैसे आएगा, ऐसे वो चलेगा, ये चला 45 90, ठीक है 180, ये बन गया इधर 270 और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 315, तो इधर आएगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साउथ ईस्ट को अगर ईस्ट कहते हैं और नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहते हैं, साउथ वेस्ट को साउथ कहते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले देखना है कि इसमें कितना चेंज आ रहा है और किस तरफ चेंज आ रहा है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये डायरेक्शंस है, आपको इसमें सिर्फ देखना है कि चेंज क्या बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अब आप एक कोई डायरेक्शन को पकड़ के देखो, जैसे साउथ ईस्ट को क्या कह रहे हैं, साउथ ईस्ट की जगह क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। अब ईस्ट आपका क्या था, ये ऊपर था, ऊपर से ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज में आ रहा है, ठीक है, तो जितना भी होगा वो क्लॉकवाइज में ही चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर यहाँ पे ईस्ट है तो इधर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट की जगह क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की जगह क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, ठीक है, और साउथ वेस्ट की जगह क्या बनेगा, साउथ बनेगा। आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट की जगह वेस्ट, कोई एक डायरेक्शन को पकड़ के चलो, आपके सारी डायरेक्शन बन जाएगी। तो इसमें अब क्या कहा गया है कि देन व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, तो नॉर्थ को क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे नई डायरेक्शन जो ये बन रही है, क्या बन रही है, ये बन रही है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो क्या आएगा, ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पे। अब मैंने आपको कहा था कि एंगल्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे, तो एंगल्स के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ईजी होते हैं, इनमें हमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ों को लेके नहीं चलना है। आपने क्या करना है, देखिए क्लॉकवाइज बना है, इसमें क्लॉकवाइज जो एंगल होगा और एंटी क्लॉक जो एंगल होगा वो एक दूसरे से जो है सब्ट्रैक्ट करने, और जो आपके एक जो सेम तरह के एंगल, जैसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज को ऐड करना है और एंटी क्लॉक में एंटी क्लॉक को ऐड करना है, ठीक है। तो इधर देखिए अब ईस्ट में फेसिंग है, ऐसे आपके पास यहाँ पे मेन जो है सबसे पहले ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या करेंगे। इसमें ही टर्न्ड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए क्या आ रहा है, जो क्लॉकवाइज उसको क्लॉकवाइज में ऐड कर दो, तो क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में ऐड करना है, एंटी क्लॉक को एंटी क्लॉक में। 180 प्लस 90 कितने हो गए, 270। ये जो है एंटी क्लॉक का एंगल है 270 डिग्री, और जो 45 है और 90 क्या है, ये क्लॉकवाइज के एंगल है, इनको एक दूसरे को ऐड कर दो, तो 45 जो है 90 में ऐड करते हैं तो 135, तो 135 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज का एंगल है। अब क्या करना है, बड़े एंगल से छोटे एंगल को माइनस कर दो, कितना रहता है इसमें, ये बन जाएगा इसमें 135 डिग्री। और क्योंकि देखिए अब क्या है, -8 + 5 करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है -3। क्यों, क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है उसी का जो है साइन चलेगा, तो सेम यहाँ पे जो बड़ा एंगल होगा उसी की वैल्यू रिमेन करेगी। तो क्या आएगी यहाँ पे 135 डिग्री, और ये क्या आएगा एंटी क्लॉक। आपने सिंपली क्या करना है, इसको जो भी आपको डायरेक्शन गिवन है उसमें अप्लाई कर लेना। जैसे ईस्ट गिवन है, क्या करेंगे, ईस्ट का 135 डिग्री, अब 135 देखो ये 45 आ गया, 90 आ गया, 135 आ गया। और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ होता है, इस तरफ क्या आएगा, वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा, अभी ये जो बनेगा 135 नॉर्थ वेस्ट, इसमें होगा। आपको जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन आएगी इसमें, सॉरी ये तो नहीं बनेगा, इसमें आएगी नन ऑफ दीज, दैट इज नॉर्थ वेस्ट आएगा इसका आंसर, तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक और मैं आपको शॉर्ट इसमें बताता हूँ, शॉर्ट कैसे। देखिए अ मैन वॉज फेसिंग नॉर्थ, पहले डायरेक्शन आपको पता है,
ठीक है। ही टर्न्ड 90 डिग्री क्लॉक वाइज, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉक, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉक। देखिए 90 डिग्री जो बड़ा एंगल है, बड़े एंगल से छोटे एंगल को माइनस करो, ऑपोजिट को, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉक वाइज में से 45 डिग्री एंटी क्लॉक माइनस कर दो, क्या बचा? 45 डिग्री एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉक वाइज है। और अब देखो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, दैट इज हम क्या करेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज को भी क्या करेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे। ये जो वैल्यू थी आपके पास यहाँ पे थी क्लॉक वाइज और ये थी एंटी क्लॉक, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी ना बचा। देखो 90 डिग्री क्लॉक वाइज था, 45 डिग्री एंटी क्लॉक और 45 डिग्री एंटी क्लॉक, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉक। अब 90 डिग्री क्लॉक वाइज में से 90 डिग्री एंटी क्लॉक माइनस करो, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब जो डायरेक्शन थी वही आ जाएगी जो आपकी पहले थी, दैट इज नॉर्थ। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है क्लॉक वाइज, ठीक है, एंड 45 डिग्री एंटी क्लॉक एंड देन 90 डिग्री क्लॉक वाइज। तो क्या रहा 90 और 90 कितना बना 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉक वाइज की डायरेक्शन है आपके पास और क्लॉक वाइज का एंगल है, और 45 डिग्री एंटी क्लॉक, 45 डिग्री एंटी क्लॉक। ये जब आप इसमें से माइनस करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 135 डिग्री क्लॉक वाइज किस में अप्लाई करेंगे हम, ये अप्लाई करेंगे हम जो भी पहली गिवन डायरेक्शन होगी। अब आपके पास इस तरह से जो ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ, आपके पास पहली डायरेक्शन है, इसमें क्या करेंगे 135 डिग्री क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में 45 90 135, तो इधर होता है ईस्ट और ये है साउथ, तो ये डायरेक्शन क्या बनेगी साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, जो कि ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक है, ओके, तो अब ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको मूवमेंट के ऊपर दिया है, मूवमेंट के ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे गिवन है कोई भी पर्सन है, जैसे हम इसमें अ मैन मूव्ड 5 किलोमीटर नॉर्थ में मूव किया, ठीक है, मैन या वुमन कर लो, यहाँ पे अ लेडी कर लेते हैं, अ लेडी मूव्ड 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्ड 5 किलोमीटर, देन शी टुक अ राइट टर्न एंड मूव्ड 7 किलोमीटर। बेसिक चीज़ को समझना कि इसमें हम करेंगे क्या, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन को कहीं पे भी स्टार्ट कर दो, बिल्कुल सेंटर में कहीं पे पेज के, यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि क्या कर रहा है नॉर्थ में मूव कर रहा है। नॉर्थ मतलब क्या करना है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो सामने कौन सी डायरेक्शन है, जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हो तो मेरी तरफ देख रहे हो, तो मैं आपके लिए नॉर्थ में खड़ा हूँ, ठीक है, और आपके पीछे जो डायरेक्शन है वो क्या है साउथ है, ऐसा कंसीडर करना। आपके राइट साइड को कौन सी डायरेक्शन है, इस तरफ डायरेक्शन है ईस्ट और इस तरफ डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है, ऐसे कंसीडर करना है। और अगर मान लो जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, स्ट्रेट अगर आप ऊपर करेंगे तो क्या डायरेक्शन आएगी, ये आएगी नॉर्थ, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट अपने राइट हैंड की तरफ करेंगे तो ईस्ट, स्ट्रेट लेफ्ट हैंड की तरफ करेंगे तो वेस्ट, स्ट्रेट नीचे करेंगे तो क्या आएगा साउथ। मेरे लिए तो स्क्रीन इस तरह से है ना, बट आपके लिए तो फ्लैट होगा सरफेस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो आगे डायरेक्शन जा रही है वो आ रही है नॉर्थ, और पीछे जो डायरेक्शन जाएगी वो आएगी साउथ, ठीक है। वैसे आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड। बट अब आपको इस क्वेश्चन में देखना है। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम का मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। इस तरह से मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम में जो बिल्कुल मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है, राइट एंगल जहाँ पे होगा उसके सामने जो इसमें लाइन होगी, ठीक है, वो सबसे बड़ी लाइन होगी, सबसे बड़ी जो साइड होगी, और दो छोटी साइड होगी। तो क्या आता है, दो छोटी साइड के स्क्वायर का जो सम बनता है वो बनता है तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर, लंबी साइड के स्क्वायर के बराबर। तो सी क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसमें, अगर मान लो ये बन रहा है 3 और ये बन रहा है 4, तो ये कितना बनेगा 5, तो सी क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है, ये बन जाता है 25 दैट इज़
5 आएगा। तो आपके पास जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो कितने बनेगी 5। अब हम इस क्वेश्चन का यूज़ भी करें, यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पूछा जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। एक्चुअली यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में बताया गया आपको 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, तो इनका हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कोई पॉइंट है जिससे कोई लेडी है जिसने क्या किया, नॉर्थ में मूव किया 5 किलोमीटर, ठीक है। आप यूनिट लगा सकते हैं बट क्या है वो टाइम वेस्ट वाली बात होगी, बेटर है कि आप इस तरह से लिख लें। 5 किलोमीटर नॉर्थ में मूव किया, फिर क्या किया, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया। तो आपने ध्यान रखना है 90 डिग्री एंटी क्लॉक में चलेंगे तो लेफ्ट आएगा, और 90 डिग्री क्लॉक वाइज में चलेंगे तो क्या आएगा, राइट, ठीक है। तो आपके लेफ्ट की तरफ इनका लेफ्ट होगा, ये 5 किलोमीटर इस तरफ मूव किया। फिर उसके बाद क्या किया, एक जो है राइट टर्न इसने लिया, कितना 7 किलोमीटर मूव किया। तो राइट टर्न लिया इसने, राइट टर्न आएगा देखिए अब यहाँ पे ये क्लॉक वाइज में 90 डिग्री ऊपर की तरफ, तो ये स्ट्रेट ऊपर 7 किलोमीटर का इसने जो है मूव किया। और इसमें ये मिला आपको, इसमें एंड पॉइंट, ये मिला स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे एंड किया। इस क्वेश्चन को हम सबसे एंड में देखते हैं। बी क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, मूवमेंट जो होगी उसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहली डायरेक्शन आपको पता है कि नॉर्थ है, उसके बाद देखना है कि कितने लेफ्ट कितने राइट है। इसने क्या किया, एक इसने लेफ्ट लिया और एक राइट लिया, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर दो, जो भी बचेगा आपको उसमें उसको किस में अप्लाई करना है, नॉर्थ में। बट इसमें कुछ भी नहीं बचा, मतलब सेम डायरेक्शन। तो इसमें आप ऐसे बता सकते हैं। आप देखो यहाँ पे भी आप सेम देखिए, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। तो क्या आएगा इसमें, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आएगा नॉर्थ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन इज शी विद रिस्पेक्ट टू हर ओरिजिनल पॉइंट। अभी वो कौन सी डायरेक्शन में है, ओरिजिनल पॉइंट से। ओरिजिनल पॉइंट कौन सा बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा ये जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो ये पॉइंट ये स्ट्रेट नॉर्थ में नहीं आ रहा, ना ही स्ट्रेट लेफ्ट में आ रहा है, मतलब वेस्ट में आ रहा है, इनके बीच में बन रहा है। मतलब ये जो पॉइंट आएगा आपका नॉर्थ वेस्ट में बनेगा, ठीक है। बट ध्यान रखना है जो क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा यहाँ पे पॉइंट, उससे देखना है कि पहला पॉइंट कहाँ पे गिवन है। ये जो पहले वाला आएगा ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, और ये आ गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट से देखना है फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। सेम आप देखिए एज कंपेयर टू हर एंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट आया ना, इससे हम देखें इन विच डायरेक्शन वॉज शी, ये बन गया इसका फर्स्ट पॉइंट। तो पहले वो कहाँ पे थी, एंड पॉइंट से। तो एंड पॉइंट से देखो ये पहले कहाँ पे थी, पहले कहाँ पे थी, ये थी साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में। अब देखिए इसमें साउथ ईस्ट में हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये पॉइंट जो है ये नीचे बन रहा है, इससे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इससे हमने देखना है नीचे। इस पॉइंट को देखेंगे तो इससे नीचे देखो, नीचे क्या आता है, साउथ आता है, और राइट की तरफ क्या आता है, ईस्ट। तो ये नीचे और राइट के बीच में, मतलब क्या आएगा, ये साउथ ईस्ट आएगा, ओके। अब तीसरा जो है इसमें सबसे जो हमने एंड में क्वेश्चन जो डिस्कस करना था, दैट इज ये क्वेश्चन है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बनेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अब आप देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मिला दें तो उसमें देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर बनी, राइट एंगल ट्राइंगल इधर बनी, ठीक है, एग्जैक्टली। अगर आप इसमें टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो 5, 5 और 7 आएगा। बट इसमें अगर हम इसमें एग्जैक्टली देखें तो हमें नहीं पता कि ये जो है कितना डिस्टेंस है और ये कितना डिस्टेंस है। तो एक बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करो, ठीक है, और उसको एक बार चेक करो कि इसमें से ये डिस्टेंस कितना बनेगा और ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बनेगा। ये तो बन गया 5, देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा। तो 5 इधर, 5 और 7 कितने बन गए, 12। ये टोटल डिस्टेंस बना ऊपर से नीचे 12। और इस डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना है, ये 5, तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर दिया, कितना बन गया 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 13 का। ध्यान रखना है स्क्वायर आपको अच्छे से गो थ्रू होने चाहिए, स्क्वायर आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए,
तो 13 इसका आंसर आएगा, 13 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए और स्क्वायर रूट भी आपको आना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। इसमें बताया गया कि ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मूव्ड 15 किलोमीटर ईच एंड टर्न लेफ्ट एंड मूव्ड 8 किलोमीटर ईच। तो क्या किया, कोई कॉमन पॉइंट है, इससे एक चला इस तरफ एक चला इस तरफ, दोनों ने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, फिर इन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और कितना मूव किया, 8 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर मान लो ए इधर है और बी इधर है, तो दोनों को अगर मैं स्ट्रेट ऐसे मिला दूंगा तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस इनका बन जाएगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस है ये। ठीक है, इन्होंने पूछा कि शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है इन दोनों का। तो आप क्या करेंगे, या तो इसमें छोटी जो है ट्राइंगल्स को लेके चले, जैसे इसमें 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना बनता है, वो बनता है आपका 289, दैट इज ये बनेगा 225 और 8 बनेगा 64, तो ये बनता है 289। तो ये जो वैल्यू बनती है वो बनती है 17 की, मतलब 17 इधर और 17 ही अगले उसमें, तो 17 और 17 कितना हो गया, 34। ठीक है, और इसकी बात करें अगर हम इसमें अगर बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये 8 है और इधर भी क्या बनेगा 8, ये देखो ये 8 और 8 कितने हो गए 16, और ये डिस्टेंस की बात करें तो ये 30 था, तो ये नीचे कितना डिस्टेंस बनेगा 30। अब 16 और 30 का हम स्क्वायर का सम करेंगे, तो 16 का स्क्वायर बनता है 256 और 30 का जो स्क्वायर है वो कितना बनता है, वो बनता है 900। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1156। अब ये किसका स्क्वायर बनता है, ये बनता है 34 का। तो ध्यान रखना आपने कि इसमें हमें स्क्वायर्स बहुत ज़रूरी हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके जो भी इसमें स्क्वायर बनते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। बाकी ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या गिवन है, ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम तरह का क्वेश्चन है, दे मूव्ड 15 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली एंड टर्न लेफ्ट एंड देन मूव्ड 4 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो क्या किया, एक कोई कॉमन पॉइंट है, पहले एक चला 15 तो दूसरा चला 9। ठीक है, कॉमन पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जो 15 चला है वो चलेगा 4 और दूसरा चलेगा 3। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, बस सिंपली ये स्ट्रेट लाइन से ऐसे कनेक्ट कर दो और एक राइट एंगल ट्राइंगल आप फॉर्म कर लो। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो आप फॉर्म करोगे तो 15 और 9 कितने हो गए 24, और 4 और 3 कितने हो गए 7। इन दोनों के स्क्वायर का सम करना है। तो 24 के स्क्वायर कितना बना, 24 का स्क्वायर बनता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना बना 49। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 625 है। अब 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर बनता है, तो ये 25 का स्क्वायर ये बनेगा। अब इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस कितना बनेगा 25। ठीक है, ओके। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन इस तरह से होंगे, आपने ध्यान रखना है। अगर आपको मान लो पहले से ही डायरेक्शन अगर गिवन होगी तो उसके केस में क्या करेंगे, तो आपने डायरेक्शन को चलना है और आगे जो भी मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसको अपने करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी है, अब इस क्वेश्चन को हम उसी ट्रिक से करेंगे। देखिए, अनीता स्टार्टेड इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, शी टुक लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट एंड राइट। आपने क्या करना है, एक लेफ्ट से एक राइट को कैंसिल करना है, दूसरे लेफ्ट से दूसरे राइट को कैंसिल करना है, जो भी बचा उसको आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, अगर आपको एंड में सिर्फ फेसिंग बोली हो तो जो भी आपको अगर मान लो डिस्टेंस भी गिवन होगा तो वो डमी डिस्टेंस होगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। तो क्या करेंगे, आप इसमें से इसका यूज़ करेंगे। देखिए पहली डायरेक्शन गिवन है, अब इसमें क्या करना है, इसको यूज़ करेंगे, एक राइट यूज़ करेंगे। तो राइट क्या बना 90 डिग्री राइट। जो भी रिमेनिंग होगा उसमें आपने अप्लाई करना है डायरेक्शन में। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट क्या बनता है, नॉर्थ का राइट ले लो, क्या बनेगा ईस्ट। ठीक है, ये राइट टर्न कर लिया तो ईस्ट, तो ईस्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे दो राइट हो जाते हैं तो क्या बनता, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ का ऑपोजिट, देखिए एक राइट होता है 90 डिग्री का,
ऐसे एक राइट 90 डिग्री और दूसरा राइट नीचे आता तो क्या बनता, साउथ, ऑपोजिट। अगर मान लो 4 राइट रहते तो 4 राइट का मतलब क्या है, 90 90 90 90 360, मतलब सेम डायरेक्शन। अगर मान लो 5 राइट आते तो क्या आता, एक ही राइट उसमें यूजफुल था, बाकी 4 तो 360 डिग्री बनती। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, अनीता स्टार्टेड इन सम डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में वो चली और क्या किया, शी टुक लेफ्ट 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 एंड लेफ्ट। ठीक है, ये 4 तो कैंसिल हो गए ना, अभी मैंने बताया 4 कैंसिल हो गए, क्योंकि क्या है 4 90 इंटू 4 दैट इज 360, तो सेम ही डायरेक्शन आ गई, एक लेफ्ट काम का है। बट क्योंकि इसमें पहली डायरेक्शन नहीं गिवन, एंड की डायरेक्शन है, शी इज फेसिंग वेस्ट नाउ, तो एंड डायरेक्शन गिवन है, तो उसके केस में क्या करेंगे, ये जो भी आपके पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर का क्या करना है, ऑपोजिट ऑफ रिमाइंडर, ऑपोजिट चलना है, ऑपोजिट ऑफ रिमाइंडर, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे लेफ्ट का ऑपोजिट क्या बनेगा, राइट, तो वेस्ट में क्या करेंगे, वेस्ट में जो होगा इस तरह से चल रहा है, तो वेस्ट में इसमें हम क्या करेंगे, 90 डिग्री राइट चलेंगे, तो 90 डिग्री राइट में क्या आएगी, कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, पहली डायरेक्शन क्या बनेगी, नॉर्थ, पहली डायरेक्शन हमें नहीं पता तो वो हमें फाइंड आउट करनी है, कौन सी डायरेक्शन में वो चली थी, कहाँ पे चली थी, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, और अब देखिए ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस किया कॉन्सेप्ट, उससे जस्ट रिलेटेड है। अब देखिए, एक्स स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ चला, ये चली। ठीक है, ही वॉकड, इसमें ही है तो मतलब मेल की बात करिए, ही वॉकड ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, देन टुक अ लेफ्ट and walked a distance of 3 meter, then he took a right and walked a distance of 5 meter। ठीक है, x is facing in which direction, देखो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है ये पूछा गया, तो आपने क्या करना है, एक लेफ्ट से, देखो इसमें एक लेफ्ट लिया गया और एक राइट लिया गया, जो भी इसमें पहली डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन इसमें एंड में आएगी। ठीक है, तो क्या आएगी, साउथ में जो पहली डायरेक्शन थी वही एंड में बनेगी, आप इसको चेक भी कर सकते हैं एक बार गो थ्रू करके। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, तो इसको गो थ्रू करें, और ज़रूर आपने क्या करना है, इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो है अच्छे से गो थ्रू करना है, क्योंकि देखो अब एसएससी में स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मैथ्स में तो ऑब्वियसली यूज़ होने वाले हैं, इसलिए डिस्टेंस और डायरेक्शन के लिए आपने गो थ्रू अच्छे से करना है। ठीक है, जो भी मैंने बेसिक बताया, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम गो थ्रू करेंगे बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो कोर्सेज की मैं बात करना चाहता हूँ। माइक्रो कोर्सेज मतलब जो अभी पीडीए के एक पहल कि आपको जो है एक पूरा कोर्स परचेज नहीं करना, आपको फुल सब्जेक्ट का कोर्स परचेज नहीं करना, आप जो है सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं उनका कोर्स परचेज करना। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बट आप चाहते हैं कि सिर्फ उसी को मैंने एक बार गो थ्रू करना है, मुझे जो है एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे बस उसी को गो थ्रू करना है, तो आपको अभी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिल रहे हैं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस क्या मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रही हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, प्लस क्या मिलेगा, एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं। एमसीक्यूज़ बहुत सारे एमसीक्यूज़, मतलब एमसीक्यूज़ आपको इतने मिलेंगे कि आप जो है एग्ज़ाम में कोई भी उसके बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया बट आप जो आपको वीडियो लेक्चर में बताया गया सारी चीज़ें कवर करवाई गई हैं, तो उसके थ्रू आप बता सकते हो, उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे मेथड बताएंगे, और साथ ही साथ क्या मिलेगी, आपको गाइडलाइन मिलेगी। ठीक है, गाइडलाइन मिलेगी फ्रॉम एन एक्सपर्ट टीचर। ठीक है, एक मेंटोर आपको साथ साथ में मिल रहा है। आपको ये कोर्सेज बहुत ही लो प्राइसेस पे मिल रहे हैं, इतने लो प्राइसेस कि आपने कोई अगर एक स्नैक का पैकेट ना लिया तो ये कोर्स ले लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है उसके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली आप अभी पीडीए के पोर्टल पे जाके इस चीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें इवन आप ट्रायल भी लगा सकते हैं। ट्रायल में आपको जो है 6 मिनट का ट्रायल मिलेगा, किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो ये था हमारा जो है इसमें सेशन, आई होप आपको समझ आया होगा।
and that is all for now. Thank you so much for your cooperation and be sure to like this video and subscribe our channel. इसको शेयर भी कर दें ताकि ये कंटेंट जो है आपको बाकी स्टूडेंट तक भी पहुँचे. And that is all for now. Thank you so much.